the class students, I am Sangeeta from Takshila Model School. So we are going to start a new chapter today, that is chapter number 6, our teeth and microbes. So please open page number 62 of your science books to find the chapter. Okay, so the name of our chapter is our teeth and microbes. तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं टीथ के बारे में. एंड व्हाट आर माइक्रोब्स? टीथ यानी कि हमारे दांत, और माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं साइज में, माइक्रो होते हैं. तो माइक्रो का मतलब हो जाता है वेरी स्मॉल, टाइनी, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. वो हम लेटर डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है. सबसे पहले टीथ के बारे में कुछ जानते हैं. हमारे जो टीथ होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है? अगर वो हमारे माउथ में प्रेजेंट हैं, so what function do they perform? Our teeth help us to bite and chew the food. हम अपने टीथ की हेल्प से अपने फूड को बाइट कर पाते हैं, यानी कि काट पाते हैं, और उसको च्यू कर पाते हैं. ओके, सो अगर हम उसको बाइट कर पाते हैं, च्यू कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारे फूड का जो है डाइजेशन इजी हो जाता है, हम उसको इजीली स्वेलो कर सकते हैं. ओके, सेकेंड, हमारा जो टीथ होता है वो हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है. टीथ की वजह से एक प्रॉपर शेप हमारे फेस को मिल पाती है. उसके बाद हमारे टीथ की हेल्प से हम क्लियरली बोल भी पाते हैं. तो हमें साफ बोलने में, क्लियर बोल पाने में भी हमारे टीथ हेल्प करते हैं. और हमारे टीथ हमारी स्माइल को ब्यूटीफुल भी बनाते हैं. हमारे टीथ अगर शाइनी होंगे, वाइट होंगे, तो हमारी स्माइल ब्यूटीफुल होगी. ओके, तो बच्चों, हमारे जो टीथ होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक है टेम्परेरी टीथ और दूसरे हैं परमानेंट टीथ. अब टेम्परेरी और परमानेंट टीथ कैसे होते हैं? नाम से भी पता चल रहा है, जो टेम्परेरी टीथ होंगे वो टेम्परेरी होंगे, मतलब वो लाइफ लॉन्ग नहीं होंगे, वो कुछ टाइम के लिए आते हैं. और परमानेंट टीथ ऐसे होते हैं जो फिर हमेशा के लिए रहते हैं, ठीक है. अब टेम्परेरी टीथ कौन से होते हैं? टेम्परेरी टीथ को हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, मिल्क टीथ, ठीक है. अब जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो आते किस में? जब एक बेबी होता है, छोटा बेबी जो 6 महीने का है, 6 मंथ ओल्ड बेबी जो होगा, उसमें टीथ आने शुरू होते हैं. कौन से वाले? टेम्परेरी या फिर मिल्क टीथ, ठीक है. उसमें आने शुरू होते हैं और धीरे धीरे, ठीक है, आते रहते हैं. और जब तक वो बच्चा 2 साल का हो जाता है तब तक ये टेम्परेरी टीथ सारे आ जाते हैं. वो कितने आते हैं? वो होते हैं 20 इन नंबर. यानी कि एक 2 साल के बच्चे में आपको कितने टीथ मिलेंगे? वो 20 होंगे, ठीक है. और वो बच्चे के जो दांत होंगे, जो टीथ होंगे, वो टेम्परेरी टीथ होते हैं, वो परमानेंट नहीं है. क्योंकि क्या होता है? वो धीरे धीरे फॉल ऑफ करते हैं, ठीक है, वो परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 6 महीने के बच्चे में दांत आने शुरू होते हैं, और जब तक वो 2 साल का हो जाता है तब तक उसमें 20 टीथ आ जाते हैं, ठीक है. एंड दोस 20 टीथ आर टेम्परेरी और मिल्क टीथ. ओके, दूसरे टीथ होते हैं परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ कौन से होते हैं? परमानेंट जो कि आप रहने वाले, जो फॉल ऑफ नहीं करेंगे. टेम्परेरी फॉल ऑफ करते हैं धीरे धीरे, और फिर परमानेंट आने शुरू होते हैं, और फिर परमानेंट वाले फॉल ऑफ नहीं करते, ठीक है. अब परमानेंट टीथ कब आते हैं? ठीक है, एट द एज ऑफ 6, ठीक है. अब 2 साल तक तो ये वाले आ गए, ठीक है. फिर उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे एक एक करके ये टेम्परेरी टीथ फॉल ऑफ करते रहते हैं. एक साथ नहीं करते, एक एक करके, ठीक है. फिर ये जब टेम्परेरी टीथ सारे जो है एक एक करके फॉल ऑफ करते रहते हैं, तो जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो 6 साल के बच्चे में फिर नए टीथ आने शुरू हो जाते हैं. वो नए वाले टीथ परमानेंट टीथ होते हैं. ओके, सो 6 साल के बच्चे में परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं, और तब तक ये वाले झड़ते रहते हैं, ठीक है. अब ये जो परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है, ये कितने होते हैं? 32 इन नंबर. मतलब एक एडल्ट पर्सन जो होगा उसके अंदर कितने टीथ होंगे? उसके अंदर 32 टीथ होते हैं. अब 32 टीथ कैसे प्रेजेंट होते हैं? बच्चों, हमारा जो ये पार्ट होता है माउथ वाला, इसमें 2 जॉ है. एक ऊपर वाला जॉ है, एक नीचे वाला जॉ है. तो नीचे वाला जॉ होता है वो मूवेबल होता है, हम ये मूव कर पाते हैं नीचे वाला जॉ. ऊपर वाला जॉ इमूवेबल है, ठीक है. तो हमारे 32 टीथ कैसे प्रेजेंट होते हैं? 16 तो प्रेजेंट होंगे अपर वाले जॉ में, और 16 ही प्रेजेंट होंगे नीचे वाले जॉ में, ठीक है. इस तरह से 16 ऊपर, ठीक है,
और इस तरह से 16 नीचे, ठीक है, टोटल हो जाते हैं 32। ओके, सो इस तरह से जो है परमानेंट टीथ आते हैं और वो फिर फॉल ऑफ नहीं करते। सो टेम्पररी टीथ आर 20 in number and permanent teeth are 32 in number। टेम्पररी टीथ टेम्पररी होते हैं, धीरे धीरे फॉल ऑफ करते हैं, झड़ जाते हैं, और परमानेंट होते हैं, वो फॉल ऑफ नहीं करते। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। अब टूथ क्या है? टूथ, एक दांत को हम टूथ बोलते हैं, टीथ जो होता है वो प्लूरल होता है। ओके, अब टूथ का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले तो टूथ हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब जो टूथ होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट कौन से? पहला होता है क्राउन, दूसरा होता है नेक, और तीसरा होता है रूट, ठीक है। क्राउन, नेक एंड रूट, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ अ टूथ, ठीक है। अब क्राउन वाला पार्ट कौन सा होता है? क्राउन वाला पार्ट विजिबल पार्ट होता है। विजिबल यानी कि जो नजर आता है, हमें जो हिस्सा दांत का नजर आ रहा है, हमारे टूथ का नजर आ रहा है, जो भी विजिबल है, जो हम देख पा रहे हैं, वो क्राउन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टीथ है, ठीक है। अब ये पार्ट हमें नजर आता है, ठीक है। ये पार्ट, ये वाला जो हमें नजर आता है, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये क्राउन है, विजिबल वाला, ठीक है। अब उसके बाद आती है रूट। रूट क्या होती है? ये विजिबल पार्ट वाले के नीचे जो पूरा ये टीथ है, हमारा टीथ सिर्फ ये नहीं है, हमारा टीथ नीचे तक जाता है। जो हमारे ये मसूड़े हैं, मसूड़े यानी कि गम का मतलब यहाँ पर क्या है? गम्स क्या होते हैं? हमारे मसूड़े, मसूड़े के अंदर तक हमारा जो है टीथ जाता है, ठीक है, हमारा टूथ जाता है, ठीक है। सो गम्स के अंदर वाला जो टीथ का पार्ट है, ठीक है, वो रूट कहलाता है। ओके, नेक क्या है? जहां पर क्राउन और रूट मिलते हैं। क्राउन ये है, ठीक है, नेक ये है, सॉरी, क्राउन ये है, रूट ये है, ये दोनों यहां पर मिले तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो एरिया है जहां पर क्राउन और रूट मिले हैं, वो पार्ट नेक होता है। ओके, सो क्राउन क्या है? विजिबल पार्ट जो हमें नजर आता है, टूथ का वो पार्ट जो हम देख पा रहे हैं, वो क्राउन है, ठीक है। रूट क्या है? जो नीचे है, गम्स के अंदर जो टीथ का पार्ट है, वो रूट है। और नेक क्या है? जहां पर क्राउन और रूट दोनों मिलते हैं, यानी कि बीच वाला हिस्सा, ठीक है। मतलब टीथ जहां से नीचे जाता है, ये वाला हिस्सा, ये हमारे गम्स हैं, ये वाला पार्ट हमारा गम्स का है सारा, ठीक है, ये गम्स है, ये दांत जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये यहां पर ये जो एरिया है, ये नेक कहलाता है टूथ का। ओके, सो ये 3 पार्ट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, क्राउन, नेक और रूट, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ इन डिटेल। हमारा जो टूथ होता है वो अंदर से भी, गम्स के अंदर से भी कैसा होता है, कैसा दिखता है, ठीक है। अब हमारा जो टूथ होता है वो एक सिंगल, हम दांत को टूथ बोलते हैं, ठीक है। 20 ईयर के जब हम होते हैं तब तक हमारे सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। वो कितने होते हैं? 32, ठीक है। अब हमारा जो टूथ होता है, ठीक है, हमने पढ़ा कि उसके 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। अब डिटेल में देखते हैं, हमारा ये वाला पार्ट कौन सा था जो ऊपर हमें नजर आता है? ये है हमारा क्राउन। गम्स के नीचे ये वाला पार्ट हमारा पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है रूट। और रूट और क्राउन जहां मिलते हैं वो पार्ट हमारा कहलाता है नेक। क्या कहलाता है? नेक। तो ये 3 पार्ट तो आपको अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है। अब और डिटेल में इसको हम देखते हैं। हमारा जो ये क्राउन है, क्राउन यानी कि विजिबल पार्ट जो हमें ऊपर नजर आ रहा है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है। वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो क्राउन के ऊपर प्रेजेंट होती है वो कहलाती है इनेमल। क्या कहलाती है? इनेमल। जो व्हाइट ये कवरिंग हमारे दांतों के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये इनेमल होती है। किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? क्राउन। क्राउन है हमारा ये वाला पार्ट, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है जो हमारे क्राउन वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। वो कवरिंग इनेमल कहलाती है। अब इनेमल जो होता है वो व्हाइट होता है, एज यू कैन सी व्हाइट होती है ये कवरिंग, और ये हमारे टूथ को, हमारे टीथ को जो है प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। किससे बचाते हैं? क्योंकि हम फूड च्यू करते हैं, ठीक है। तो फूड हम रेगुलरली फूड कंज्यूम करते हैं, तो अगर फूड हम ऐसे रेगुलर जो है च्यू करते जाएंगे तो उससे क्या होता है कि हमारे दांत खराब हो सकते हैं अगर इनेमल ना हुआ तो।
तो हमारा इनेमल जो हम रेगुलर अपने टीथ की जो हमारी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, हमारा टीथ जो है रेगुलर एक काम कर रहा है, वो च्यू कर रहा है फूड को, तो वो रेगुलर च्यू करने से फूड के खराब ना हो हमारा दांत, ठीक है, इनेमल उससे हमें हमारे टीथ को बचाता है, ठीक है। तो इनेमल क्या है? इनेमल इज द वाइट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द क्राउन पार्ट ऑफ अ टूथ। उसके बाद आता है डेंटाइन, ठीक है। अब इनेमल के नीचे हम जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है, ये जहां पर ये लाइंस है ना, ये वाला है, ये दिस, ठीक है, ये डेंटाइन है, ठीक है। अब डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन के अंदर ये जो शेडेड एरिया देख रहे हो आप, शेडेड वाला, ये वाला, डेंटाइन के अंदर पल्प प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनेमल सबसे ऊपर, इनेमल के अंदर डेंटाइन आ गया, ठीक है, डेंटाइन के अंदर पल्प आ गया, ओके। सो ये जो पल्प होता है ये एक तरह से डेंटाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो पल्प होता है, ये वाला पार्ट किसके अंदर प्रेजेंट है? डेंटाइन के अंदर प्रेजेंट है। ये जो पल्प होता है, पल्प हम ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जो काफी सॉफ्ट होता है, जैसे मैंगो नहीं होता, मैंगो का जो एडिबल पार्ट है जो हम खाते हैं वो एक तरह से पल्प है, कितना सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से पल्प जो होता है वो हम एक सॉफ्ट मटेरियल को बोलते हैं, तो यहाँ पर भी पल्प जो है वो काफी सॉफ्ट है। तो यहाँ पर जो पल्प है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है। और इस पल्प में होता क्या है? इस पल्प में नर्व्स और ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है, यानी कि हमारे टीथ के इस वाले पार्ट में हमारी नसें होती हैं, नर्व्स जिसको हम कहते हैं, और हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स कौन सी वेसल है? वेसल यानी कि पाइप, ब्लड वेसल यानी कि ऐसा वेसल, ऐसा पाइप जिसमें से क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है। तो हमारे टीथ को ब्लड सप्लाई जो मिलता है वो ब्लड वेसल हमारे पल्प में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसी तरह से नर्व्स, ठीक है, नर्व्स क्या करती है? नर्व्स का काम क्या है? सेंस करना। जैसे क्या होता है, कभी कभार कई लोगों की जो है टीथ में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अगर वो बहुत ठंडा खाते हैं या फिर बहुत कुछ गर्म खाते हैं तो उनको, जैसे हम कहते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं टीथ, उनको वो ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म चीजें नहीं खा पाते। क्यों? कि उनकी जो नर्व्स हैं वो सेंस कर रही है उसको, ज्यादा उनमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो हमारी जो नर्व्स होती है वो सेंस करवाती हैं ठंडा या गर्म, ठीक है। तो हमारा इनेमल हमें उस चीज से भी प्रोटेक्ट करता है कि ज्यादा ठंडा गर्म खाने से हमारे टीथ खराब ना हो, ठीक है। तो हमारा जो नर्व्स, जो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो हमारी नसें हैं, प्लस हमारी जो ब्लड वेसल है जो ब्लड लेकर जाएगी टीथ तक, वो कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? वो हमारे टीथ के पल्प वाले पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल जो होती हैं, इनके थ्रू ब्लड जाता है। तो ब्लड के साथ साथ न्यूट्रिशन क्या होता है? जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है, जो हमारा फूड से हमें मिला है, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे टीथ तक, हमारे टीथ के इनेमल और डेंटाइन वाले पार्ट तक पहुंचते हैं। किसके थ्रू? इन ब्लड वेसल्स के थ्रू। और ये ब्लड वेसल कहां पे प्रेजेंट है? पल्प में प्रेजेंट है, ओके। तो एक बार फिर से रिवाइज करें, ऊपर वाला एरिया क्राउन, बीच वाला नेक, और मसूड़ों के नीचे वाला, गम्स के नीचे वाला, अंदर वाला रूट, ठीक है। क्राउन के ऊपर की प्रोटेक्टिव कवरिंग इनेमल होती है, वाइट होती है, हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इनेमल के अंदर हमारा सेकंड पार्ट आता है टूथ का, डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर पल्प प्रेजेंट होता है, पल्प में नर्व्स और ब्लड वेसल होती हैं, ब्लड वेसल में ब्लड दौड़ता है, और ब्लड वेसल्स ही हमारे टूथ तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती हैं, ठीक है, इनेमल और डेंटाइन वाले पार्ट तक। अब स्टूडेंट्स, हमारे जो टीथ होते हैं, अगर हम एडल्ट पर्सन की बात करें, जो 32 टीथ प्रेजेंट है एडल्ट पर्सन में, जो 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे नहीं होते, ठीक है। 32 टीथ में कैटेगरी होती है, अलग अलग तरह के दांत होते हैं और अलग अलग तरह के टीथ का अलग अलग फंक्शन होता है, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। So now let us study structure of a tooth with the help of a video. So this is how our tooth looks like. The upper visible part is crown, फिर नीचे गम यानी कि मसूड़े, क्राउन के ऊपर की जो वाइट कवरिंग है वो इनेमल होती है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है हमारी बॉडी का, और येलो पार्ट डेंटिन कहलाता है, ठीक है। डेंटिन या फिर डेंटाइन यू कैन कॉल इट। सो दिस येलो पार्ट इज डेंटाइन, जो इनेमल के नीचे वाली लेयर होती है, इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है, ओके।
जो डेंटिन होता है वो हमारे टूथ का ज़्यादातर हिस्सा फॉर्म करता है, मतलब हमारे टूथ का ज़्यादातर हिस्सा डेंटिन होता है, लेकिन वो इनेमल जितना हार्ड नहीं होता है, इनेमल ज़्यादा हार्ड होता है। फिर ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हो वो पल्प है। पल्प यानी कि जो सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है। सो पल्प जो होता है डेंटिन के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, दिस सॉफ्ट पोर्शन इनसाइड द डेंटिन इज कॉल्ड द पल्प। अभी जो पल्प होता है इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं, नर्व्स सेंस करती हैं, ये सब पल्प के अंदर प्रेजेंट है। फिर हमारा अंदर वाला पार्ट, गम के अंदर वाला पार्ट रूट कहलाता है, ठीक है। रूट वो वाला पार्ट है जो हमें नज़र नहीं आता, जो गम के अंदर प्रेजेंट होता है। So that's all for today. Keep studying, be safe. Thank you.